बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान इसहाक डार के हालिया इंटरव्यू को लेकर पूरे मुल्क में इस वक्त हलचल मची हुई है। कुछ लोग 2 मिनट के इंटरव्यू को सिर्फ दिखाकर उन पर पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उस पूरे इंटरव्यू का हर्फ ब हर्फ तर्जमा क्या है और उसका तज्ज़िया एनालिसिस क्या है। हालांकि इस पूरे इंटरव्यू को ट्रांसलेट करके एयरवाई चैनल से भी दिखाया गया, लेकिन कुछ लोग उस पर भी एतराज़ कर रहे हैं कि उसमें उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ट्रांसलेट किया है। तो हम आपको इस पूरी वीडियो में वर्ड टू वर्ड उसके ट्रांसलेशन बताएंगे और उसका एनालिसिस भी बताएंगे। आपके ज़ाती स्टेटस और लीगल स्टेटस से शुरू करते हैं। क्या आपने अपने आप को अदालती केसेस की वजह से लंदन में छुपाया हुआ है? जिस पर इसहाक डार ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री अच्छी तरह जानते हैं। 73 साल हिस्ट्री में डिक्टेटरशिप के दौर में पाकिस्तान में करप्शन जैसे मसाइल का सामना रहा है, लेकिन अब मसाइल और हैं। मेरे खिलाफ कुछ नहीं है। आप जानते होंगे मेरा नाम पनामा में भी नहीं है। तो इस पर होस्ट ने उन्हें रोका और कहा कि सब जानते हैं 2016 में पनामा में पाकिस्तान की कई बड़ी नाम आए, जिनमें नवाज शरीफ और उसकी फैमिली और आपका और आपकी फैमिली का नाम भी शामिल था। जिस पर इसहाक डार साहब आए बाएं शाएं करते रहे और कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। होस्ट ने पूछा आपकी टोटल प्रॉपर्टी कितनी है? जिस पर भी आए बाएं शाएं करने लगे और दोबारा इकरार करने पर कहा कि मेरा एक घर था पाकिस्तान में जिसे हुकूमत ने जब्त कर लिया है। होस्ट ने कहा आपकी फैमिली के पास कितनी प्रॉपर्टी है? तो उस पर भी इधर उधर की बातें करने लगे। वही एक घर है। फिर कहा उनके पास बंगला है, उन्होंने खुद लिया, वो 17 साल से बिजनेस कर रहे हैं। आखिरकार होस्ट ने कहा चलो सब बातें छोड़ें, अगर आपकी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है और आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं है तो आप लंदन में क्यों हैं? पाकिस्तान में जाकर अदालतों का सामना क्यों नहीं करते? इस पर इसहाक डार ने कहा कि मेरा वकील पाकिस्तान में केस लड़ रहा है, मैं यहाँ लंदन में इलाज के लिए हूँ। जिस पर होस्ट ने कहा आप 3 साल से यहाँ हैं और अभी तक भी बीमार हैं? तो इसहाक डार ने कहा जी बिल्कुल मैं बीमार हूँ। होस्ट ने कहा तो क्या आप पाकिस्तान भी नहीं जा सकते? तो इस पर इसहाक डार ने कहा कि आप नहीं देख रहे पाकिस्तान में क्या हो रहा है? ह्यूमन राइट कहाँ है? नैब की कस्टडी में दर्जनों लोग मर चुके हैं। जिस पर होस्ट ने कहा कि वाकई ऐसा ही है कि दर्जनों लोग नैब की कस्टडी में मर चुके हैं? जिस पर इसहाक डार ने कहा जी हाँ बिल्कुल, ये बात तो मंजर आम है, गूगल पर भी डेटा मौजूद है, अगर आप चाहें तो मैं आपको दे सकता हूँ। आप जानते हैं कि नैब एक ऐसा इदारा है जिसे सियासी तौर पर मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, और जबकि मैंने कहा कि मेरे टैक्स वगैरह सब कुछ क्लियर हैं, इशू ये नहीं है, इशू बिल्कुल मुख्तलिफ है। प्रोग्राम के मेज़बान ने मुस्लिम लीग नून की तारीख का हवाला देते हुए जब पाकिस्तान फ़ौज पर तनकीद को मुनाफ़कत करार दिया तो इसहाक डार ने कहा उसकी सख्ती से तरदीद की। एंकर ने कहा कि नवाज शरीफ और आप सज़ा याफ्ता हैं और इलाज की गर्ज से लंदन में बैठे कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात कर रहे हैं, तो आप दोनों की क्या साख है? इस पर इसहाक डार ने कहा कि इलेक्शन में मैंडेट चोरी करने का इल्ज़ाम दोहराया। इसहाक डार ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत की क्या साख है? दुनिया धांधली और चोरी शुदा इंतखाबात देख चुकी है। हमने तज्ज़िया किया है। सन 2018 में राय आमा की तमाम जायज़ों ने पेशगोई की थी कि मुस्लिम लीग नवाज जीतेगी। मेज़बान ने उन्हें बताया कि यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट में इलेक्शन के दौरान कुछ मखसूस जगहों पर एक नहीं बल्कि कई जमातों की जानिब से की गई खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया था, लेकिन मजमूई तौर पर नताइज को काबिल एतमाद करार दिया था। जवाब में इसहाक डार ने कहा कि शायद आपने तमाम रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी,
تو میزبان نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی رپورٹ دیکھ سکتے ہیں، ہم تو صرف آپ کو ایک آزاد اور انتہائی قابل احترام ادارے کی رپورٹ بتا رہے ہیں۔ سوال پوچھا گیا کہ وہ لندن میں بیٹھ کر پاکستان میں نیا معاشی اور سیاسی عدم استحکام لانا چاہتے ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی عدم استحکام کی بات نہیں، یہ نالائقی، کارکردگی نہ ہونے، 2 سال میں پاکستان میں معیشت تباہ کرنے کی بات ہے۔ کرونا سے پہلے سن 1952 کے بعد پہلی بار پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار منفی ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ پورا آپ نے انٹرویو سنا، اس میں میرا جو تجزیہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنی جو ہے تمام تر کیسز کو ختم کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ NRO کے پیچھے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کوئی بھی عوام کے لیے مطلب سنسیئر نہیں ہے، وہ باہر بیٹھے فوج کے خلاف بولتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ بھی اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔